स्कूल में बच्चे कुछ क्लासेस तो बंक मारते हैं, लेकिन इन डॉक्टर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने बचपन में सभी हैंडराइटिंग क्लासेस की एक साथ तड़ी मारी है। इनकी दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन कभी पढ़ने की कोशिश कर लो तो लगता है जैसे इन्होंने कभी 4 लाइनों वाली कॉपी नहीं देखी। बचपन में टीचर्स बोलती हैं जितना ज्यादा लिखोगे उतनी बेहतर हैंडराइटिंग होगी, तो फिर ऐसा क्यों है कि दिन भर में सैकड़ों पन्ने की प्रिस्क्रिप्शन लिख देने वाले ये डॉक्टर्स और दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक काम करने वाले ये डॉक्टर्स अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने में असमर्थ है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि डॉक्टर्स सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अपने खराब हैंडराइटिंग के चलते मशहूर हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट तक कर देने वाले ये डॉक्टर्स अपनी हैंडराइटिंग की सर्जरी करके इसको ठीक क्यों नहीं करते। डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग आज से नहीं है बल्कि सालों साल से चली आ रही है, और इस खराब हैंडराइटिंग के ट्रेडिशन की वजह एक नहीं काफी सारी है। 1. मेडिकल एग्जाम्स होती है लंबी। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ दाखिला ही मुश्किल नहीं होता बल्कि वहां पर नोट्स लेना, एग्जाम लिखना और सरवाइव करना भी बहुत कठिन बनाया जाता है। डॉक्टर्स की एग्जाम 2 भागों में बटी होती है, पहला पार्ट थ्योरी और दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल। थ्योरी पार्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें ढेर सारे टॉपिक्स एक साथ कवर हो जाते हैं, और क्योंकि मेडिकल फील्ड का हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा होता है, इन सवालों के जवाब काफी लंबे होते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। जनरली पेपर 3 घंटे और 150 मार्क्स का होता है और इनमें 2 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो कि 25-25 मार्क्स के होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत जनरलाइज्ड वे में पूछे जाते हैं जिसकी वजह से इनके आंसर्स बहुत लंबे लिखने पड़ते हैं। एक मेडिकल साइंस का क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है, प्लीज एलोबरेट ऑन द पैथोलॉजियोलॉजी ऑन द क्लिनिकल फीचर ऑफ द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, राइट अबाउट इट्स मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। जिनको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पता है वो ही जानते हैं कि इस क्वेश्चन पर पूरी बुक लिखी जा सकती है, लेकिन यह सब काम एक मेडिकल स्टूडेंट को अपनी एग्जाम में सिर्फ आधे घंटे में करना पड़ता है। सिर्फ 25 मार्क्स के लिए पूछे गए इस सवाल का जवाब लिखने के लिए सिर्फ एक ही साधन है, तेजी से आंसर लिखना। मेडिकल कॉलेजेस में कभी हैंडराइटिंग के नंबर नहीं काटे जाते और मार्क्स दिए जाते हैं स्टूडेंट की नॉलेज को देखते हुए। साथ ही साथ स्टूडेंट को यह भी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि उसको इस क्वेश्चन में बताई गई बीमारी के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि अगर नहीं तो आगे चलकर उसके हाथों किसी की जान भी जा सकती है। मेडिकल स्टूडेंट्स हैंडराइटिंग को सेक्रीफाइस करते हुए तेजी से पन्ने भरने का टारगेट रखते हैं और इसका रिजल्ट होता है ऐसी हैंडराइटिंग जो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट और उसका प्रोफेसर समझ सकता है। अगर कभी कोई मेडिकल का वर्कलोड देख ले तो समझ जाएगा कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें, अंधाधुंध सिलेबस और टाइट शेड्यूल के साथ साथ स्टूडेंट की हैंडराइटिंग तो बिगड़ ही जाएगी। 2. डॉक्टर्स को देखने होते हैं बहुत सारे पेशेंट्स। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग खराब है, कई डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग आर्टिस्टिक और शानदार भी होती है। ये हैंडराइटिंग है डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव की, जिसने एम्स से MBBS किया है। इस हैंडराइटिंग को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एक डॉक्टर की हैंडराइटिंग है, और इसका कारण बहुत सिंपल है। डॉक्टर आदित्य के पास इन नोट्स को लिखने के लिए बहुत समय था और उन्होंने आराम से इन नोट्स को बनाया और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा। लेकिन इसी डॉक्टर ने जब प्रिस्क्रिप्शन या OPD कार्ड बनाया तब उनकी राइटिंग कुछ ऐसी हो गई। इसका कारण साफ है, डॉक्टर्स को कम समय में काफी ज्यादा पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, और जब किसी को 4 घंटे में 70 पेशेंट्स का इलाज करना हो तो हैंडराइटिंग पर कौन ध्यान देगा। भारत में हर 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर से भी कम है, और इस डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो के चलते हर एक डॉक्टर को कई मरीजों को देखना पड़ता है। यह बहुत गंभीर बात है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ 10,22,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स ही रजिस्टर्ड हैं, और जिस तेजी से बीमारियां और पॉपुलेशन बढ़ रही है, भारत को आगे आने वाली मुसीबतों के लिए अभी से प्रिपेयर होना शुरू कर देना चाहिए। 3. फर्जी डॉक्टर का थप्पा। हर एक प्रोफेशन में कुछ ट्रेडिशन होता है और डॉक्टर्स के प्रोफेशन में अब बुरी हैंडराइटिंग की परंपरा बन चुकी है। हर डॉक्टर्स की बुरी हैंडराइटिंग देख देख कर अब लोगों ने बुरी हैंडराइटिंग को एक अच्छे डॉक्टर से एसोसिएट कर लिया है। आज की तारीख में अगर कोई अच्छी हैंडराइटिंग में प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है तो मरीज के साथ साथ मेडिकल स्टोर वाले को भी उस डॉक्टर पर शक होगा और शायद लगेगा कि वो असली डॉक्टर नहीं, कोई बहरूपिया है। इस वजह से जिन डॉक्टर की अच्छी हैंडराइटिंग है वो भी अपनी हैंडराइटिंग खराब कर लेते हैं ताकि उन्हें भी लोग एक अच्छा डॉक्टर समझे। दुख की बात यह है कि यह प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि जो डॉक्टर सभी डॉक्टर्स की बुरी हैंडराइटिंग का कलंक मिटाना चाहते हैं वो भी अपने बिजनेस और पेशेंट को खोने के डर से ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ देर बाद मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्यों कुछ डॉक्टर्स इस परंपरा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। 4. क्रिप्टोग्राफी। इंसान सदियों से क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते आया है। क्रिप्टोग्राफी संदेश भेजने की वो कला है जिसमें संदेश को कुछ इस प्रकार से एनकोड किया जाता है जिससे संदेश भेजने वाला और जिसको संदेश मिलना चाहिए उसके अलावा कोई ना पढ़ सके। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह तक मानना है कि जब से इंसान ने लिखना सीखा था तब से ही क्रिप्टोग्राफी का आविष्कार भी हो गया था। हालांकि सबसे पुरानी क्रिप्टोग्राफी करीबन 4000 साल पुरानी है जिसको इजिप्शियंस द्वारा उपयोग किया जाता था। हायरोग्लिफ नामक यह टेक्निक इजिप्शियन राजाओं द्वारा इस्तेमाल होती थी जिससे संदेश सिर्फ राजा पढ़ पाए
और संदेश वाहक को कोई समझ में ना आए। डॉक्टर्स ने यह बहुत पहले ही समझ लिया था कि आधी अधूरी मेडिकल जानकारी घातक हो सकती है, और अगर पेशेंट्स को यह समझ में आ जाए कि किस दवाई से क्या होता है तो वो अपने हिसाब से दवाइयों के डोज को कम ज्यादा कर लेगा और अपनी जान को अपने हाथ में ले लेगा। हालांकि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग विजनर कोडिंग या एनिग्मा रोटर मशीन जितनी जटिल नहीं होती, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग कई हद तक पेशेंट्स को आधी अधूरी मेडिकल जानकारी से दूर रखती है और इसकी वजह से कई लोग दवाइयों का अब्यूज करने से बच जाते हैं। 5 बुरी हैंडराइटिंग के बुरे नतीजे। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग पर बनाए गए जोक्स अब दुख देने लगे हैं। 2016 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स को अपनी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए एक नोटिस भेजा था, और इस नोटिस में डॉक्टर्स को अपने प्रिस्क्रिप्शन को कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए कहा गया था, क्योंकि कैपिटल लेटर्स पढ़ने में आसान होते हैं और गलतियां कम होती है। लेकिन आखिरकार यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह स्टेप लिया ही क्यों? अमेरिका में एक ऑडिट कमीशन ने यह पाया कि पेशेंट्स के रिकॉर्ड को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और अक्सर उसमें गलतियां भी हो जाती है। पेशेंट्स के रिकॉर्ड को अगर प्रिजर्व रखा जाए तो आगे होने वाली दोबारा गलतियों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ दिमाग घुमा देने वाली बात यह भी सामने आई है कि हर साल डॉक्टर्स की गंदी हैंडराइटिंग की वजह से लाखों मौतें हो रही है। कई बार मरीजों को इस वजह से दवाइयां मिलने में देरी हो जाती है और कई बार वो गलत दवाइयां खा लेते हैं। अमेरिका में डेटा उपलब्ध होने के कारण लोग जानते हैं कि ऐसे 1 लाख केसेस पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में यह संख्या अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। दुख की बात यह है कि यूनियन मिनिस्ट्री ने डॉक्टर्स को जो नोटिस दिया है उसको मानने पर कोई पेनल्टी नहीं है, और यह नोटिस एक तरह से पूरा ऑप्शनल है। इन हल्के फुल्के नोटिस से डॉक्टर्स की परंपरा नहीं बदलने वाली और गवर्नमेंट को कुछ कड़ी स्टेप लेने की जरूरत है।